तो क्लास 136 है, सिनोनिम्स की क्लास है। आज का पहला वर्ड करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है कंसोलेशन। कंसोलेशन, अक्सर आपने सुना होगा कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार। इसकी हिंदी है सांत्वना। सांत्वना का मतलब होता है किसी को शांति प्रदान करने वाला। सांत्वना, किसी को आप ढांढस बता रहे हैं, बहुत दुखी व्यक्ति है उसको ढांढस बता रहे हैं, तो ये इसके लिए एक वर्ड दे रखा है इन्होंने। सोलेस वर्ड है जो आप नोट्स में देख रहे हैं, सोलेस, SOLAC। सोलेस का मतलब ही सांत्वना ही है, किसी को शांति प्रदान करना। दूसरा वर्ड है रिलीफ, किसी को राहत देना। कंफर्ट, किसी को सुविधा देना। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था रेस्क्यू। जो रेस्क्यू होता है वो भी किसी को बचाना ही होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसको आप क्या देते हैं? सांत्वना देते हैं, ठीक है, उसे शांति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये सब कंसोलेशन में आता है। तो अक्सर आपने कंसोलेशन प्राइज भी पढ़ा होगा, कंसोलेशन प्राइज। नेक्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड है, दूसरा शब्द पढ़ रहे हैं, दूसरा शब्द सेकंड वर्ड है कंटेन। कंटेन वर्ड, हाँ भाई, कंटेन का मतलब होता है रखना। कंटेन मीन्स रखना। जैसे हम कहते हैं इस ग्लास में पानी है, इस जग में पानी है, दिस ग्लास कंटेन। तो कंटेन का एक वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है नोट्स में, आप देख रहे हैं, होल्ड करना। होल्ड माने भी पकड़ना या रखना, ठीक। इंक्लूड करना, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, इसका मतलब भी यही है। रिसीव करना, जब किसी को रखने का मतलब है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ ये नोट्स में, कंप्राइज। ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, कंप्राइज, और एक वर्ड और लिखा है नोट्स में, कंसिस्ट। देखो, एक तो होता है बच्चे ने कंटेंट लिया और उसको रटना चालू कर दिया, होल्ड, ठीक, होल्ड रट लिया, इंक्लूड, रिसीव, कंसिस्ट, ये रट लिए, लेकिन उसका रियल यूज भी देखें आप। तो कंप्राइज और कंसिस्ट, इसमें दोनों में सब मीनिंग, सबका कंटेन रखना ही है। जैसे मैं आपसे कहूं इस क्लास में 10 बच्चे हैं, तो दिस क्लास कंटेन्स, वैसे कंटेन हमेशा मात्रा के लिए आता है लेकिन हम यूज कर रहे हैं, दिस क्लास कंटेन्स 10 स्टूडेंट्स, दिस क्लास कंप्राइजेज 10 स्टूडेंट, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ। ये करेक्शन एनडीए में बहुत बार आई हुई है कि भाई कहीं देखो, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती और कंसिस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑफ। फिल इन द ब्लैंक में लिखा हुआ था, एक जगह ऑफ लिखा था और एक जगह फिल इन द ब्लैंक में दो वर्ड दे रखे थे, ए और बी। कंप्राइज आएगा, कंसिस्ट आएगा, तो हमें क्या लिखना है? कंसिस्ट, क्योंकि ऑफ लिखा हुआ था। तो आपको इस तरीके से चीजें याद रखनी है, ये नहीं है कि रट लो बस, रटने से कहीं कुछ नहीं होने का। ये जो अदरवाइज तो हम इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, कि नोट्स दे दिए भाई, ठीक है, आप टेस्ट देते रहें, टेस्ट देते रहें, आपको भी अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल जोन क्रिएट हो गया। नहीं, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को यूज, जैसे अब ये कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, कंसिस्ट के साथ हो पाता है, ये जब भी बताई जा सकते हैं जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। कंटेन हो गया आपका थर्ड वर्ड। तीसरा वर्ड है कंट्रीब्यूट। थर्ड वर्ड कंट्रीब्यूट। हाँ भाई, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, योगदान देना, ठीक, कंट्रीब्यूट करना। देना भी कह सकते हैं, केवल योगदान न देकर केवल देना। तो देने के लिए एक सिंपल वर्ड इन्होंने लिखा, गिव, बिल्कुल सही है। जब हम देते हैं तो इसका मतलब हेल्प की सेंस हो सकती है, हेल्प भी हो गया, और इसका मतलब असिस्ट भी होता है। असिस्ट का मतलब सहायता करना, हेल्प या असिस्ट। यह एक वर्ड आपको और बताया था, AID, सहायता करना, ठीक है। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो लिखते हैं सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब के अंदर इसका मतलब उसको आप क्या करते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे देते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो सब्सक्राइब टू। शेयर भी होता है, हिस्सा, कंट्रीब्यूट करना। कोई खर्चा हुआ 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो उसमें 4 दोस्त हैं, भाई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए,
तो वो जो कहते हैं उसको शेयर, ठीक। और एक देने के लिए सप्लाई वर्ड भी आता है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सप्लाई करते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो डिमांड करते हैं। सप्लाई का मतलब देना ही है, पूर्ति करना किसी चीज़ की। तो इसमें देख लीजिए कितने सारे वर्ड आए कंट्रीब्यूट के, कि हमने देखा तो हमें याद इस तरीके से करना है कि वो वर्ड हमें परमानेंट फॉर एवर हमारे माइंड में सेट हो जाए। क्लियर? 3 वर्ड आपके अभी तक हुए हैं, कंसोलेशन, कंटेन, कंट्रीब्यूट। फोर्थ वर्ड करेंगे हाँ भाई, फोर्थ वर्ड, पहला वर्ड है फोर्थ वर्ड है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। कन्विक्ट मीन्स अपराधी। कन्विक्ट का मतलब अपराधी। अपराधी के लिए आपके पास काफ़ी सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार देख लें, कैप्टिव वर्ड है, कैप्टिव। जिसको आप अपराधी होता है तो उसको आप पकड़ लेते हैं, कैप्टिव, ठीक। प्रिजनर, कैदी। जो अपराधी होगा उसको काय में रखेंगे, कैप्टिव, पकड़ में रखेंगे। प्रिजनर कैदी के रूप में रहेगा। और क्रिमिनल भी कहा जाता है, कन्विक्ट का मतलब क्रिमिनल। और इसके संग अगर हम इसकी वर्ब बना दें तो इसका एक वर्ड एक्यूज भी होता है, अपराध लगाना, आरोप लगाना, एक्यूज। और इसके साथ, दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, कन्विक्ट के साथ भी ऑफ, और आपका जो एक्यूज वर्ड है इसके साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आती है। फिफ्थ वर्ड करेंगे, फिफ्थ वर्ड है फिफ्थ। चलो, एक वर्ड है कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है, बड़े की सेंस में मान सकते हैं, बड़ा या बहुत ज़्यादा बड़ा, बस बड़ा ही लिख लें आप, बड़ा। अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, अगर हमें हिंदी में इस तरह लिखना है, बहुत अधिक मात्रा। तो एक तो होता है अल्प मात्रा, बहुत छोटी सी मात्रा में, एक होता है बड़े स्तर पर, तो उसके लिए है कॉपियस। क्लियर? अब जैसे इसका देखें, पहला वर्ड लिखा है इसमें एम्पल, AMPL। एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। प्लेंटीफुल, PLENTIF, प्लेंटीफुल का मतलब भी काफ़ी मात्रा में होता है। एडिक्वेट का मतलब भी काफ़ी मात्रा में होता है। अबेंडेंट का मतलब भी काफ़ी मात्रा में होता है। और एक बार आपका 2018 में प्लेंटीफुल आया हुआ था और उसका आगे दे रखा था अबेंडेंट। अबेंडेंट की स्पेलिंग ABUNDANT है। और एक वर्ड इसमें लिखा है एनफ। तो हमें क्लियर हो गया, कॉपियस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो एम्पल हो, प्लेंटीफुल हो, एनफ हो, अबेंडेंट हो, ABUNDANT, अबेंडेंट। क्लियर? तो हम इसको, पांचवा वर्ड हमारा कंप्लीट, फिफ्थ वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ वर्ड करते हैं करप्ट। हाँ भाई, करप्ट का मतलब दोषी कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, अपराधी भी कह सकते हैं, भ्रष्ट। जो एक भ्रष्ट के लिए किसी को मिसलीड करना भी होता है, गलत मार्ग पर ले जाना, पथ भ्रष्ट करना। लीड होता है, जो लीड वर्ड होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लीड करना, किसी को अच्छे काम करने के लिए उसका नेतृत्व करना, उसको अपने उसका मार्गदर्शन करना, लीड का मतलब ये होता है। लेकिन मिसलीड, करप्ट, ये व्यक्ति भ्रष्ट होते हैं, इन्हें खुद नहीं पता होता ये क्या कर रहे होते हैं। तो करप्ट में देखें, पहला वर्ड है परवर्ट, काफ़ी कम यूज में आता है परवर्ट वर्ड, लेकिन इसमें दे रखा है तो आप याद रखें, परवर्ट। डिसऑनेस्ट आपको पता है। और ये जो बंदे होते हैं ये डीमोरलाइज्ड होते हैं, अनैतिक होते हैं। मोरलाइज्ड का मतलब तो होता है नैतिक, मोरल, मोरलाइज्ड। तो जो मोरल होता है, जिनका नैतिक होता है, जिनका वैल्यू सिस्टम होता है, उन्हें ये पता होता है ये काम गलत है, ये काम सही है। लेकिन जो करप्ट होते हैं
वो डीमोरलाइज होते हैं, अनैतिक होते हैं, अनएथिकल भी कहा जाता है। इनको हम अनएथिकल भी कहते हैं। एथिकल फिर नैतिक, लेकिन अनएथिकल वैल्यू वाले। जो एथिकल लोग होते हैं, मोरलाइज लोग होते हैं, उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो करप्ट लोग होते हैं, वो भ्रष्ट लोग होते हैं, वो ये अच्छे क्या कर रहे हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। करप्ट वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। 6 वर्ड कंप्लीट। 6 वर्ड। 7th, हाँ भाई 7th है, करप्ट हो गया था। 7th वर्ड है करेज, COURAGE। करेज मीन्स आपको पता ही है साहस। करेज मीन्स क्या होगा आपका? साहस। साहस का मतलब होता है बहादुरी। साहस का मतलब आपकी बहादुरी। क्लियर? तो जो करेजियस लोग होते हैं, साहस दिखाते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये कहावत है। फॉर्चून भाग्य फेवर साथ देता है द ब्रेव। फॉर्चून हमेशा जो है, सौभाग्य जो है, भाग्य जो है, वो हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो करेज वर्ड है, करेज। तो करेज के लिए पहला वर्ड बोल्डनेस, बहादुरी। सेकंड वैलर, योधापन। ब्रेवरी भी आ चुका है। हाँ भाई गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब भी योद्धा, जिसने एक साहस दिखा। तो गैलेंट्री अवार्ड भी सुना होगा आपने। एक वर्ड और है इसका, जो इसमें नोट्स में नहीं लिखा है, मैं अलग से बता रहा हूँ और आपके यहाँ आया हुआ है, फोर्टिट्यूड। देखो फोर्ट माने किला होता है, फोर्टिट्यूड का मतलब किले के समान, बहादुरी। जो लोग बोल्ड होते हैं, जो बहादुरी दिखाते हैं, वो उसके लिए वर्ड ये दे रखा है। क्लियर? इसमें एक वर्ड और करेंगे, एक वर्ड और करते हैं। 7th हो चुका है। 8th वर्ड क्रूअल, CRUEL। क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, अत्याचारी। तो इसके लिए मर्सीलेस वर्ड बहुत सही है। टायरेंट, अत्याचारी। काइंड का उल्टा अनकाइंड। जस्ट का मतलब होता है बड़ा न्यायप्रिय, लेकिन इसको अनजस्ट। अनकाइंड, अनजस्ट, टायरेंट। चलो इसको इतना ही रखते हैं।